देखे ना, वो यहूदी वाला काम है ना, वो लड़कियां फेंक देते हैं आगे तो फायदे हासिल कर लेते हैं। कौन लड़कियां फेंकता है? भारत लड़कियां फेंक। हाँ तो और क्या, कोई मिसाल देना, कोई रिपोर्ट मुझे दिखाएं कि वो अपनी लड़कियां बेचते हैं। सर्च करें तो पता चलेगा ना। आप सर्च करें, हमने तो पढ़ा है। अच्छा, अरबों को लड़कियां चाहिए भारत से, इसीलिए वो कहते हैं कि भारतीय है हमारे मुल्क। लाजमी बात। और भारतीय कोई काम नहीं करते वहां जाके। ओए होए होए होए, उसने पेल के रख दिया। इंडिया इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने, तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है। साल के पहले दिन ही यूएई ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया, और वो झटका ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को बाहर निकाला। फिर उनकी नई पॉलिसी के मुताबिक अब वो लोग पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट करके पाकिस्तान ही भेज देंगे, तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को। हमने ये जो जहादी हैं, हमने इनको अपने मुल्क से बाहर रखना है, जैसे मैंने पहले किया था। क्योंकि मुसलमानों के कारनामे ही ऐसे हैं। अब इनसे कैसे बंदा बचे? उसको जब लालच दी जाएगी कि यार तुझे जन्नत में घर मिलेगा, तेरे घर वालों को जो सा ना अमेरिका में घर मिलेगा या किसी अच्छी जगह पे घर मिलेगा, तो जन्नत में मिलेगा। हाँ, तो ये छोटा सा ठा करना है। वो कहेगा यार ठीक है, मर तो रहा हूँ, तो 6 बंदे लेके मरूंगा। ना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीज़े ले रहे हों। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना, आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ, मेरे पासपोर्ट लो और मुझे अपनी कंट्री के अंदर जो मर्जी नौकरी दोगे ना, मैं करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। पाकिस्तानियों, ये मेंटालिटी अपनी खत्म करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। मौसूफ फरमा रहे हैं कि हम वापस जाके वीडियोस एनालाइज करके तुम लोगों के वीजे कैंसिल करेंगे, तुम्हें डिपोर्ट करेंगे। इस तरह के लोग जो प्रोटेस्टर, इनकी सिटीजनशिप भी कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं। मुसलमानों के कारनामे ही ऐसे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। साल के पहले दिन ही यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से ही, जो पाकिस्तान से काम के लिए यूएई गए थे, उनको एयरपोर्ट से ही वापस पाकिस्तान में भेज दिया। और इसके पीछे जो रीज़न दिया है वो वही है कि इनके जो कारनामे हैं वो सही नहीं है। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का मज़ेदार रिएक्शन आ रहा है। देखने वाले हैं इस वीडियो में, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्यादती है ये तो, वो जो मजदूरी करने के उनके लिए ज्यादती है, वो उनके लिए मुश्किल है। वो चाहते हैं लेबर भी ना रहे पाकिस्तान की यहाँ। नहीं, ये ज्यादती है। ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो ज्यादा हमारे साथ कर क्यों रहे हैं? क्या मसला क्या उनके साथ? मैं कोई उन्होंने वारदात डाली होगी पाकिस्तानियों ने, इसलिए कर रहे हैं। हर जगह तो पाकिस्तानी मशहूर हैं वारदात डालने में। किस किस्म की वारदात? ये बेईमानी, फ्रॉड, और क्या। हाँ, यानी आप मानते हैं कि हम इन चीजों में मुलविस हैं? बिल्कुल हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए तो हमने काम है। हाँ, जापान ने हमसे कर्जा लिया था, मैंने पढ़ा है, मुझे इल्म नहीं है। मेरी पैदाइश से पहले उन्होंने कर्जा लिया था, कोई सन 64 या 62 में। अब जापान इतनी तरक्की याफ्ता हो गया, हम नीचे आ गए इसी। हाँ, लेकिन अब आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानियों को ऑल ओवर द वर्ल्ड बाहर निकाला जा रहा है। अब ये उन्होंने यूएई ने हमें तोहफा दे दिया है कि भाई हम चाहते ही नहीं है पाकिस्तानियों को इधर देखना। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? चलो अच्छी बात है, फिर आ जाए वापस अपने मुल्क में काम करें, तरक्की होगा मुल्क की। जो तरक्की करेंगे? तरक्की करेंगे। अब ये कानून निकाल ही दिया तो कोई ना कोई काम इधर आके करेंगे ना। कोई ना कोई काम इधर आकर करें। हाँ, फ्रॉड ना करें बस। फ्रॉड ना करें बस। क्या वजह है? देखिए, भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनको वो बुलाते हैं अल हिंद सिटी के नाम से। उन्होंने उनके लिए एक शहर भी बना दिया दुबई के अंदर। क्या कहेंगे आप? ये सब उन्होंने अपने फायदे के लिए उनके याशी के अड्डे बनाए हुए भारत में, उनको फायदा होता है बस। ये क्या अड्डे बनाए हुए हैं? याशी के। याशी के अड्डे बनाए हुए हैं? हाँ बिल्कुल सही। भाई ने? नहीं, भारत में वो आके जो याशी करते हैं उनको सारी सहूलतें मिलती हैं अरब शेखों को। ये तो क्या अयाशी करते हैं? ये आप खुला खरी कराते हैं तो वो जना करते हैं आगे। देखिए, अयाशी और जना पर कोई भी कंट्री चलती नहीं है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती नहीं है। अगर वहाँ इतनी अयाशी, इतना जना आम है, तो फिर आज वो हमसे आगे कैसे? वो अपना टूरिज्म और तेल बेच बेच के, देखिए हम उनसे कर्जा मांगते हैं। भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। उनके ये मोदी को इतनी सहूलतें दी हैं उन्होंने। किस बात में मोदी उनको सहूलतें देता है? ये तो सारे दुनिया को पता है कि ये सारा काम होता है। तो क्या काम होता है? क्यों देते हैं सहूलतें? वो अपने पास फायदे हासिल करने के लिए, पैसे के लिए, और किसके लिए? उनके मज़हब में जायज़ है, हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मजहब पे बात ना करें। हर किसी का अपना मजहब होता है। मैं रिलीजन, किसी के रिलीजन पे बात नहीं करूंगी। उनके जो है ना, कानून इस्लामी नहीं ना लागू होते, हमारे मुल्क में इस्लामी कानून लागू होते हैं। तो हम सऊदीया से हम तो आप उनको अरबों को अयाश बोलते हैं ना? अयाश तो हम, मैं क्या नहीं है यहाँ पर? हम छुप के करते हैं, वो जाहिर कर देते हैं। ये बात ये है ना, छुप के करते वो जाहिर। हाँ बस ये। और आपने बोला कि भारत अयाश है। देखिए, अयाशी के दम पे वो 5वीं बड़ी मईशत कैसे बन गए? मैं तो वो देखे ना, वो यहूदी वाला काम है ना, वो लड़कियां फेंक देते हैं आगे
तो फ़ायदे हासिल कर लेते हैं। कौन लड़कियां फेंकता है? भारत लड़कियां फेंकता हाँ तो और क्या, है? कोई मिसाल देना, कोई रिपोर्ट मुझे दिखाएं कि वो अपनी लड़कियां बेचते हैं। सर्च करें तो पता चलेगा ना। आप सर्च करें, हमने तो पढ़ा हुआ है। अच्छा, अरबों को लड़कियां चाहिए भारत से, इसीलिए वो कहते हैं कि भारतीय है हमारे मुल्क लाजमी बात। और भारतीय कोई काम नहीं करते वहां जाके। भारतीय वो जो मुसलमान तो जाके काम करते हैं ना, भारत के मुसलमान, वो बेईमानी नहीं करते, ये पाकिस्तानी फ्रॉड करते हैं ज़्यादा, इसलिए वो उनको सहूलतें देते हैं। देखिए, उनको चाहिए भारतीय प्रिंस, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनको चाहिए भारतीय, क्योंकि वो लोग वहाँ जाकर फ्रॉड नहीं करते। वो उनकी कंपनीज की सीईओज बने, बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने संभाली हुई हैं। आप कह रहे हैं वो लड़कियां बेचते हैं। आदमी बात है ये, तो वो सप्लाई करते नहीं। हमने पढ़ा, हमने कोई जाके तो नहीं देखा। आपने कहाँ पढ़ा? मुझे रिपोर्ट दिखा देना। तो मैं अब लेकर तो नहीं ना आया। नहीं, कहाँ से पढ़ा मुझे बता दे, मैं गूगल कर लेती हूँ। मैंने अब वो अखबार में पढ़ा हुआ है, और क्या पढ़ा। अखबार में ये लिखा हुआ है था कि भारतीय लड़कियां सप्लाई करते हैं अरबों को। पढ़ा मैं अपने पास से नहीं कह रहा। हाँ, मैं अपने पास से नहीं पढ़ा, तो मैं बकाया था ना। अब तो अखबार पढ़ते नहीं, अब न्यूज़ चैनल इतने आगे, मौका ही नहीं देते अखबार पढ़ने का। तो देखिए, वो इतना मुल्क गिरा हुआ नहीं है कि आप कह रहे हैं कि लड़कियां सप्लाई करते हैं। वो ट्रेड अपनी ज्यादा करना चाहते हैं। है कि वो यहूदी जो ना, यहूदी कामयाब इसलिए हुआ है कि वो सल्तनत इस्लामिया उसने तोड़ी, इसलिए लड़कियों की वजह से। लड़कियां अपनी भेज दी उन्होंने सल्तनत इस्लामिया में, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए ये यहूदी जब हिंदुस्तान वाले हैं, वो सारे फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। लड़कियां बेच के सल्तनत उस्मानिया तोड़ी है, और लड़कियां बेच के वो लोग आगे बढ़ गए, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस अपने स्ट्रॉन्ग। उनके पास ये क्या, कौन सा लॉजिक है सर? पास हथियार है ये। लड़कियां हथियार है। हाँ। सर देखिए, आप करेक्टर, आप अपनी मिसाल ले लें। मेरी मिसाल। आप आपकी बाइक ख़राब हो जाएगी ना, इधर खड़े हुए क्या खराब हो जाएगी? बाइक ख़राब, आप बाइक पर जा रही हैं, 10 लड़के रुक जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। किसी मेरे जैसे की ख़त्म हो जाएगी, आप ऐसे ही कर लेगा ये। आपके जैसा कोई होगा तो कहेगा खुद ही सही कर लेगी, क्योंकि लड़की है तो मेरी इज्जत गवारा नहीं करती, मैं पास रुक कर जो है वो इसको, क्योंकि आप जो है वो थोड़े रिलीजियस बंदे, और दूसरे जो मर्द है वो यहाँ के, उनमें गैरत नहीं है, इसीलिए वो मेरे साथ। देखिए, आपने मिसाल जो दिया है वो बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है, वो बिल्कुल भी इस पर फिट नहीं बैठी। देखिए, कोई भी कंट्री की लड़कियां बेच बेच के कैसे आगे बढ़ सकते हैं? 5वें नंबर पर उनकी मईशत है, तो क्या वो लड़कियां बेच बेच के 5वें नंबर पर आए हैं? पहले उन्होंने सहूलतें ली हैं ना, सहूलतें ली हैं सहूलतें ली अरबों शेखों से, जो हमसे वायदे किए, उनको उन्होंने सप्लाई की हैं लड़की हैं। एक मिनट, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अरबों से उन्होंने क्या सहूलत ली है? देखिए, वो तेल लेते हैं, उनको पैसे देते हैं, ट्रेड करते हैं। कंपनी को लॉन्च करने के लिए अपनी कंपनी लॉन्च किया। खुद ही कहते हैं कि उन्होंने कंपनियों में, दुबई में सारी कंपनी, हिंदुस्तान की कंपनी काफ़ी ज़्यादा। हिंदुस्तान की कंपनियां, देखिए हिंदुस्तान के वहाँ पर काफी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, बिजनेस वाली कंपनियां वहाँ भारतीय। उनका कैसे बढ़ा उनका, वो उन्होंने बेईमानी नहीं की बस। बेईमानी नहीं, हाँ। लड़कियों वाला कोई कॉन्सेप्ट। वो भी है, वो भी उनको सहूलतें मिली हैं। पाकिस्तानी स्टार्स को यूएई बाहर निकाल रहा है। 2024 की शुरुआत में ही उन्होंने अपने एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को कहा है चलो यहाँ से भागो। उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है जिसके मुताबिक सिर्फ वही लोग वहाँ पर रह सकते हैं जिनका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। बाकी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अभी क्या कहते हैं, पाकिस्तानी स्टार्स क्यों वापस आ रहे हैं? जी, पाकिस्तान देखिए, हर तरह के स्टार्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो ये नेगेटिव स्टार्स हैं, वापस आ रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है। दुबई देखिए, हमारे कंट्री में से हम अफगानी को निकाल रहे हैं तो हम वो कहें जी क्यों निकाल रहे हैं। इसी तरह दुबई है, वो किसी को भी निकाल सकता है। दूसरा देखिए, किसी को नहीं निकालता, जो लगता है कि वहाँ पर गलत काम कर रहा है उसको निकालता है। एमी उनका दिमाग खराब नहीं है। तो जैसे दुनिया में अफगानिस्तान टेररिस्ट में मशहूर है, इसलिए पाकिस्तान भी उनको निकाल रहा है। तो दुबई वालों ने पाकिस्तानी को किसी वजह से निकाला होगा, कोई उनकी नेगेटिविटी देखी होगी, कोई बात देखी होगी। लेकिन दुबई को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी ओपिनियन ये है कि दुबई पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा करीब है और पिछले 25 ईयर क्यों अफगानियों को निकाल रहे हैं, जरा पहले बताइएगा। देखिए, वो तो पाकिस्तान का उनका सदियों से चलता हुआ एक सिस्टम है। पहले नहीं निकाल रहे थे, अब इन्होंने शुरू किया है कि हम। क्यों निकाल रहे हैं, एक वजह तो बताइए। यार वजह मुझे गलत काम कर रहे थे हमारे मुताबिक। नहीं, हमारे मुताबिक नहीं, मुझे तो इतना नहीं पता। गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है कि अफगानी क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन अब गवर्नमेंट ने फैसला किया उनका। अफगानियों को निकालना लीगल है और वहाँ से पाकिस्तानी स्टार्स जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं वो गलत है। नहीं, इलीगल एक्टिविटी करने वाला तो दुनिया में कहीं भी नहीं रह सकता, उसको कहीं भी रखना नहीं चाहिए, उसको कहीं भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरे पाकिस्तानी, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहेंगे। देखिए, शॉर्टकट इज़ नॉट अ वे। आप शॉर्टकट जितना मर्जी स्पीड से ले लेंगे, आपने मुँह के बल गिरना है। रिस्पेक्ट क्या है? हमारी रिस्पेक्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अजान हो रही है तो अजान के टाइम अजान हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है तो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक जी। तो सर अजानें हो चुकी हैं, अब आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा कि क्या रिस्पेक्ट है हमारी कि हर अरब कंट्री हमें निकाली जा रही है। देखिए, दुनिया में ना मेरे माई ब्लड पाकिस्तानियों, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, शॉर्टकट इज़ नॉट अ वे। पूरी कौम ही शॉर्टकट में जाएगी तो हर कंट्री उठा के बाहर ही फेंकेगा। अव्वल तो
कई कंट्रीज़ ऐसी हैं। अच्छा, एक और चीज़, पुराने ज़माने में ऐसा सिस्टम था कि पाकिस्तानी जहाज़ बैन थे अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में, वो कहते थे इनके जहाज़ नहीं आने चाहिए। उनसे पूछा गया क्यों, ये जहाज़ कोई लैंड तो नहीं करा, लेकिन वो कहते थे इनके ऐसे जहाज़ हैं कि हमारे रडार में नहीं आते। पाकिस्तानी जहाज़ों में ये प्रॉब्लम थी। लेकिन पूरी कौम अगर देखें, लोगों के पास जा देखें ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीज़े ले रहे हों। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना, आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ, मेरे पासपोर्ट लो और मुझे अपनी कंट्री के अंदर जो मर्जी नौकरी दोगे ना, मैं करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। पाकिस्तानियों, ये मेंटालिटी अपनी ख़त्म करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है, पाकिस्तान जिसे अपने इस्लामिक ब्रादर मुल्क कहता है, यूएई, सऊदी अरेबिया, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी और भारतीय भी जाते हैं, बांग्लादेशी भी जाते हैं, सभी काम के लिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के जो कारनामे होते हैं वो थोड़े अलग ही होते हैं। अभी कुछ समय पहले जो रिपोर्ट आई थी कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा भिखारी हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि काम के सिलसिले में वहाँ पर जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है ना, ये 2 नंबर के काम करने लग जाते हैं, गुंडागर्दी करने लग जाते हैं, भीख मांगने लग जाते हैं। तो इनसे क्या होता है कि उनकी जो वैल्यू है, वहाँ का जो सिस्टम है, उसको एक तरीके से वो ये पाकिस्तानी जो है ना पसंद नहीं करते, उसके खिलाफ जाकर काम करते हैं। तो अब जो है ना, ये जो देश हैं, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, आप यूएई ले लीजिए, ये पाकिस्तानियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। और अब जो वो डिसीज़न ले रहे हैं कि जो गिने चुने पाकिस्तानी हैं, जिनका मतलब पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सोच उनकी डिफरेंट है, उन्हीं पाकिस्तानियों को वो काम के लिए आने दे रहे हैं। बाकी जितने भी ये जिहादी सोच वाले हैं, इन सबको जो है ना वो वापस पाकिस्तान के अंदर भगा रहे हैं। तो बाकी आपने वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।